बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 99 न्यूज़ के साथ मैं हूं सोहेल चौधरी और मैं हूं महक। सबसे पहले नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। पाकिस्तान और ओमान के दरमियान सेहत के शोबे में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। ओमान के सफीर ने तिबी तालीम, पेशावराना तरबियत और माहिरीन के बाकायदा तबादले की अहमियत पर जोर दिया। इसराइल का ग्लोबल स्मूथ वटीला पर हमला, 200 से ज्यादा इंसानी हकूक कारकुन गिरफ्तार कर लिए। दुनिया भर में एहतजाज जारी। इसराइली फौज ने गजा के लिए इमदाद ले जाने वाले आलमी काफिले ग्लोबल स्मूथ वटीला पर हमला करके कई कश्तियों को रोक लिया। सैलाब मुतासरीन की खेमा बस्ती में शादी की तकरीब, गमज़दा चेहरे खुशी से खिल उठे। चुंग में सैलाब मुतासरीन के लिए खेमा बस्ती में शादी की तकरीब का इनेकाद किया गया। सवात मदरसे में तशद्दुद से तालिब इल्म की मौत, गिरफ्तार 11 मुल्ज़मान अदालत में पेश। नए इंकशाफात सामने आ गए। सवात में ख्वारजा किला के मदरसा में तशद्दुद से तालिब इल्म के जाम बहक होने के मामले में गिरफ्तार 11 मुल्ज़मान को पुलिस ने अदालत में पेश कर दिया। अदालत ने मुल्ज़मान को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। मरकजी मुल्ज़म मदरसे के मोहतमिम समेत 2 अफराद ताहाल गिरफ्तार न हो सके। मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने टीमें तश्कील दे दी हैं। दूसरी जानब जाम बहक तालिब इल्म फरहान के चचा ने कहा कि मदरसा के मोहतमिम का बेटा मकतूल से नाजायज मुतालबात करता था। तारीख में पहली बार स्मोक के खात्मे के लिए पंजाब में जदीद गन्स का इस्तेमाल शुरू। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर तारीख में पहली दफा एंटी स्मोक गन की जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल शुरू किया गया है। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में एंटी स्मोक गन के बाज़ाब्ता इस्तेमाल का आगाज कर दिया गया है। डक्की बाई जुआ ऐप केस में अहम पेशरफ्त। रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर के सेशन कोर्ट में यूट्यूबर सादुर रहमान उर्फ डक्की बाई के जुए की ऐप की तशहीर के केस की समाअत हुई। समाअत के दौरान डक्की बाई के वकील ने अदालत में मौक़िफ़ पेश करते हुए कहा कि इस मुकदमे में कोई एक भी गवाह मौजूद नहीं है और ना ही इसके मौक्किल को किसी किस्म का नोटिस जारी किया गया और ना ही इनसे कोई ऐप रिकवर की गई है। सैयद जबरान ने कौमी क्रिकेटर हारिस रऊफ से तनकीद पर माफी मांग ली। सैयद जबरान ने इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए अपने मौक़िफ़ में तब्दीली लाते हुए खिलाड़ी से बराह रास्त माफी मांगी। इन्होंने अपने जज्बात का इजहार करते हुए लिखा कि दोस्तों, सच कहूं तो मुझे अगले रोज बहुत बुरा लगा जब मुझे एहसास हुआ कि मैंने सिर्फ एक खास खिलाड़ी के लिए सख्त बयान दिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 99 न्यूज़।